चलो, तो वी आर स्टार्टिंग विद द मॉड्यूल का क्वेश्चन, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर पार्ट 2। मॉड्यूल के क्वेश्चन, पेज नंबर, मॉड्यूल के नोट्स, मॉड्यूल के अकाउंट्स के नोट्स का पेज नंबर 2.114। कम टू द पेज नंबर 2.114। उसमें आपको सबसे पहले दिखेगा क्वेश्चन नंबर 1। पूरा क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करेंगे, बने रहिए हमारे साथ। चलिए, ट्रायल बैलेंस ऑफ मिस्टर डब्ल्यू एंड एच fail to agree and the difference of 20750 was put into suspense account pending investigation which was disclosed that सर ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हुआ। कितने से टैली नहीं हुआ? 20,570 रुपये से टैली नहीं हुआ। कौन सा बैलेंस आया है ये हमें बताया नहीं है, डेबिट साइड आया है कि क्रेडिट साइड आया है। तो हमारा सस्पेंस अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर कितना आना चाहिए? 20,570 आना चाहिए। हमको पता चला कि ये सब गलतियां हमें पता चली है, ये गलतियों को हम क्या करेंगे? रेक्टिफाई करेंगे। और नीचे उसने दिया है यू आर रिक्वायर्ड टू रेक्टिफिकेशन एंट्री विदाउट एनी रिलेशन टू करेक्ट द अबाउ एरर प्रिपेयरिंग एनुअल बिफोर प्रिपेयरिंग एनुअल अकाउंट। बिफोर प्रिपेयरिंग एनुअल अकाउंट यानी ये क्या बोल रहा है? वी आर पासिंग द रेक्टिफिकेशन आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड बिफोर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। सर हम रेक्टिफिकेशन कब पास कर रहे हैं? जहां पे हमारा ट्रायल बैलेंस बन चुका है लेकिन फाइनल अकाउंट हमने नहीं बनाया है। तो कम ऑन टू द ट्रांजैक्शन नंबर 1। चलते हैं ट्रांजैक्शन नंबर 1 की तरफ। चलिए चलते हैं ट्रांजैक्शन नंबर 1 की तरफ। दिस इज माय करेक्ट इफेक्ट, this is my correct effect, this is my wrong effect and this is my rectification entry, correct effect। चलिए स्टार्ट करते हैं। परचेज रिटर्न डे बुक हैड बीन करेक्टली एंटर्ड and total at 6160 but had not been posted to the ledger account। सर परचेज बुक में करेक्ट टोटल किया, उसको मैंने लेजर अकाउंट में पोस्ट ही करना भूल गया। हैड नॉट बीन पोस्टेड टू द लेजर अकाउंट यानी रिकॉर्डिंग स्टेज से जो आप लेजर को ट्रांसफर करते हो, रिकॉर्डिंग में जो भी बैलेंस रहा बुक का वो आप लेजर अकाउंट को ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि परचेज रिटर्न टी फॉर्मेट में नहीं बनता है, परचेज रिटर्न टैबुलर फॉर्मेट में बनता है। तो मेरे को परचेज रिटर्न का अकाउंट बनाना पड़ेगा लेजर अकाउंट में। सब्सिडरी बुक से जब आप लेजर को ट्रांसफर करते हो तो वो आपने ट्रांसफर किया ही नहीं। होना क्या चाहिए था? सर परचेज बुक मेरी कम दिख रही है, परचेज रिटर्न बुक क्या दिख रहा है? कम दिख रहा है। कितने से कम दिख रहा है? 6160 से कम दिख रहा है, जबकि परचेज रिटर्न बुक क्या दिखना चाहिए था? 6160 ज्यादा दिखना चाहिए था, कम दिख रहा है। परचेज रिटर्न को बढ़ाना है। परचेज रिटर्न कौन सा बैलेंस है? सर परचेज मेरे लिए डेबिट बैलेंस है, तो परचेज रिटर्न कौन सा बैलेंस रहेगा? क्रेडिट बैलेंस रहेगा। क्रेडिट को बढ़ाना है तो और क्या करना पड़ेगा? सर और क्रेडिट करना पड़ेगा। माय रेक्टिफिकेशन एंट्री विल बी सस्पेंस अकाउंट डेबिट to purchase return account। My rectification entry will be suspense account debit to purchase return account। Sir how much? 6160, 6160। Any doubt in this transaction? Come on, speak up guys, all of you। Any having any doubts? नहीं लिखना, लिखना ही क्यों है? नेक्स्ट, come on to the second transaction। discount received 1320 has been debited to discount allowed। सर होना क्या चाहिए था? ये देखो सर होना चाहिए था टू डिस्काउंट अकाउंट। सर होना चाहिए था टू डिस्काउंट अकाउंट। कितने रुपए? 1320। गलती से मैंने क्या कर दिया? डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 1320। यहाँ पे आएगा डिस्काउंट रिसीव्ड, यहाँ पे आएगा डिस्काउंट अलाउड। रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या हो जाएगी? सर माय रेक्टिफिकेशन एंट्री विल बी सस्पेंस अकाउंट डेबिट, सस्पेंस अकाउंट डेबिट 2640 टू डिस्काउंट रिसीव्ड, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, टू डिस्काउंट रिसीव्ड, टू डिस्काउंट अलाउड। हाउ मच? 1320, 1320।
एनी डाउट्स? सर डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट होना चाहिए था, हमने गलती से डिस्काउंट रिसीव्ड को क्या कर दिया, डेबिट होना चाहिए था, डिस्काउंट को होना चाहिए था क्रेडिट, डिस्काउंट रिसीव्ड को होना चाहिए था क्रेडिट, मैंने गलती से डिस्काउंट अलाउड को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, तो मेरी रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या हो जाएगी, सर डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट होना चाहिए था, डिस्काउंट रिसीव्ड को बरोबर क्रेडिट कर दूंगा, डिस्काउंट अलाउड तो पिक्चर में ही नहीं आना चाहिए था, गलती से मैंने डेबिट कर दिया, जो चीज गलती से डेबिट हो गई आप उसे क्या कर दोगे, रिवर्स कर दोगे, तो आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्री हो जाएगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, कितने रुपए, 2640 1320 1320। एनी डाउट्स? लिख सकते, लिख दे भाई, ये कैश अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट नहीं होता, डिस्काउंट अकाउंट क्रेडिट होता है, तो पार्टी होता है, ये ले लिख दे, पार्टी अकाउंट डेबिट। सर डिस्काउंट रिसीट लिखा है, कैश रिसीट नहीं लिखा है, ये लो पार्टी अकाउंट बरोबर डेबिट हुआ है, पार्टी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसको डेबिट होना चाहिए था वो बरोबर डेबिट हुआ है, डेबिट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्रेडिट डिस्काउंट अकाउंट को होना चाहिए था, गलती से हमने क्रेडिट की डेबिट किसे कर दिया, डिस्काउंट अलाउड को डेबिट कर। हाँ बेटा, नहीं पॉसिबल है बेटा, क्वेश्चन नंबर 2.114 इट इज़ नॉट पॉसिबल, मैं उसको स्क्रीन पे लाया तो फिर एक्चुअली दो स्क्रीन नहीं कर पाऊंगा, मैं लिख नहीं पाऊंगा, उसके ऊपर जगह नहीं है, अगर वर्ड का फॉर्मेट रहता मेरे पास तो मैं एंटर करके नीचे लिख दिया रहता था, लेकिन यहाँ मेरे पास वर्ड का फॉर्मेट नहीं है, इसलिए मैंने स्क्रीनशॉट शेयर किया। देखो मम्मी से मोबाइल उधारी के लिए मांगो, उसे शेयर करो। चलो नेक्स्ट, कमिंग टू द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, सेल अकाउंट हैज बीन अंडर एडेड बाय 10,000। सर अंडर एडेड यानी, कम ऑन स्पीक अप, अंडर कास्ट की ओवर कास्ट, सर अंडर एडेड बोले तो अंडर कास्ट, कितने से कम दिख रहा है, 10,000 से कम दिख रहा है, सेल 10,000 से कम दिख रहा है, सेल कौन सा बैलेंस है, सर सेल इज अ क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट कम दिख रहा है, क्रेडिट को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, सर क्रेडिट को बढ़ाना है तो डेबिट करेंगे, क्रेडिट को बढ़ाना है तो डेबिट करेंगे, नो सर क्रेडिट को बढ़ाना है तो और क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट को बढ़ाना है तो और क्रेडिट करेंगे, माय जर्नल एंट्री विल बी, सर मेरी जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगा सस्पेंस अकाउंट डेबिट, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, सर हाउ मच, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 10,000 10,000। एनी डाउट्स? नेक्स्ट, कमिंग टू द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, अ क्रेडिट सेल ऑफ 1470 has been debited to a customer account as 1740। सर होना चाहिए था कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, हाउ मच, 1470 टू सेल तो बरोबर 1470 हुआ है, गलती से आपने कस्टमर अकाउंट को क्या कर दिया, 1740 कर दिया, सर होना चाहिए था 1470 सेल अकाउंट बरोबर 1470 से हुआ है, कस्टमर अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया 1740, कितना ज्यादा दिख रहा है, सर 270 रुपए ज्यादा दिख रहा है, कस्टमर अकाउंट डेबिट बैलेंस 270 से ज्यादा दिख रहा है, बैलेंस को कम करना है, क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, माय रेक्टिफिकेशन एंट्री विल बी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट, कितने रुपए, 270 रुपए, 270 रुपए। एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स, एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स इन दिस ट्रांजैक्शन, ऑल ऑफ यू क्लियर? मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, ध्यान से सुनना, ट्रांजैक्शन नंबर 5 मार्क एज अ इंपॉर्टेंट, अ व्हीकल ओरिजिनली बॉट फॉर 7,000 4 year ago and depreciated to 1,200 had been sold for, किसी नोट्स में लिखा हुआ है had not been sold for, करेक्ट आंसर, करेक्ट क्या है, had been sold for है, had been sold for 1,500। सर जो मशीन मैंने 4 साल पहले खरीदी थी, कितने, व्हीकल 4 साल पहले खरीदी थी, कितने की खरीदी थी, 7,000 की खरीदी थी, आज उसकी वैल्यू कितनी है, डेप्रिसिएशन करने के बाद आज उसकी वैल्यू 1,200 की है, 1,200 की मशीन हमने कितने में बेची, 1,500 में बेची एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, तो डेप्रिसिएशन चार्ज करने की जरूरत नहीं है। अदर देन बैंक हैज बीन पास थ्रू द बुक्स, अदर देन बैंक पास कर दिया हमने बुक्स में, बोलने का मतलब क्या है, सर एंट्री होना चाहिए था बैंक अकाउंट डेबिट 1,500 रुपए टू व्हीकल अकाउंट
1200 रुपये, टू प्रॉफिट अकाउंट 300 रुपये। सर टू व्हीकल कर दिया हमने, टू प्रॉफिट कर दिया हमने, हमने गलती से क्या नहीं किया, बैंक अकाउंट को डेबिट करना ही भूल गए। टू प्रॉफिट टू व्हीकल अच्छे से हो गया है, टू प्रॉफिट टू व्हीकल बहुत अच्छे से हो गया है, लेकिन हमने बैंक अकाउंट को डेबिट करना ही भूल गए। होना चाहिए था बैंक अकाउंट डेबिट टू व्हीकल टू प्रॉफिट, गलती से हो गया टू व्हीकल टू प्रॉफिट। रेक्टिफिकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। गॉट इट? एनी डाउट? 1500 1500। हाँ बेटा, बेटा 7000 की तो मशीन जिस दिन खरीदा था उस दिन थी, आज उसकी वैल्यू क्या है? जब आप डेप्रीशिएशन चार्ज करते हो तो आप ये नहीं देखते हो कि आपने मशीन कितने में खरीदी थी, जिस दिन आप मशीन बेच रहे हो उस दिन मशीन की बुक वैल्यू क्या है? सर जिस दिन मैं मशीन बेच रहा हूं उस दिन मशीन की बुक वैल्यू कितनी है? 1200 रुपए की है। 1200 की मशीन आपने कितने में बेची? 1500 रुपए में बेची। कितने का प्रॉफिट हो गया? 300 का प्रॉफिट हो गया। मैंने एप्पल आईफोन मान के, कौन सा? आईफोन 7। सर मैंने आईफोन 7 खरीदा था, 4 साल पहले खरीदा था, 1 लाख रुपए का खरीदा था, 1 लाख का खरीदा था। अगर आज आईफोन 7 बेचने जाऊंगा तो 1 लाख में बिकना चाहिए। सर पॉसिबल ही नहीं है ना, आज तो मार्केट में 13 चल रहा है, आज तो मार्केट में 13 चल रहा है। वो आपने 1 लाख में 4 साल पहले खरीदा था, तो आपने वो मोबाइल को 4 साल यूज किया है, पहले तो उसका डेप्रीशिएशन चार्ज करो, फिर आज की वैल्यू निकालो, आज की वैल्यू को आज के सेलिंग प्राइस से कंपेयर करो, तो या तो आपको प्रॉफिट होगा या आपको लॉस होगा। तो आज की वैल्यू कितनी है? 1200 रुपए। आज का सेलिंग प्राइस कितना है? 1500, 300 का प्रॉफिट। क्लियर? चलिए, other than bank, other than in bank account had been passed through the books। क्या 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 क्या? एक 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 करके बोलो, एक एक करके बोलो, एक एक करके बोलो। क्या हो गया? अरे अरे अरे, एक सेकंड, क्या लिखा है यहाँ लिखा है ना, ओके, नो एंट्री हैज बीन इन द बैंक अकाउंट हैज बीन। अरे वेट 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 वेट, सर 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 रुक जाओ, और ओ दादा रुक जाओ, यहाँ दो दो क्वेश्चन है मेरे पास, एक पुरानी बुक से एक नई। चलिए सर, होना चाहिए था बैंक अकाउंट डेबिट टू व्हीकल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट अकाउंट। गलती से क्या हो गया सर? गलती से हमने किसे डेबिट कर दिया? सर गलती से हमने बैंक अकाउंट को डेबिट कर दिया, बाकी दोनों अकाउंट लिखना भूल गए। यानी हो क्या गया? बैंक अकाउंट डेबिट हो गया कितने से? 1500 से, बाकी दोनों को लिखना भूल गए। बाकी दो कौन है? व्हीकल भी लिखना भूल गए, प्रॉफिट भी लिखना भूल गए। तो रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या हो जाएगी सर? सस्पेंस अकाउंट डेबिट कितने रुपए? 1500 रुपए, टू व्हीकल अकाउंट टू प्रॉफिट अकाउंट 1200 300। करेक्ट है सर? एनी डाउट्स? बोलो, किसी को कोई डाउट है? ऑल क्लियर? चलिए मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन। जो जो अभी ज्वाइंट हुए मैं आपको बता देता हूं, हम मॉड्यूल का क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं, पेज नंबर 2.114। मॉड्यूल का क्वेश्चन रेक्टिफिकेशन, पेज नंबर 2.114। कमिंग टू द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। सर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है एन अक्रूवल ऑफ 560 फॉर टेलीफोन चार्जेस हैज बीन कंप्लीटली ओमिटेड। सर टेलीफोन चार्जेस क्या हो गए थे? अक्रू हो गए थे। आपके जो टेलीफोन चार्जेस है वो क्या हो गए थे सर? अक्रू हो गए थे। अगर टेलीफोन चार्जेस आपके अक्रू हो जा रहे हैं तो आपकी एंट्री क्या होगी? कम ऑन, टेलीफोन चार्जेस अगर अक्रू हो जा रहे हैं तो आपकी जर्नल एंट्री क्या होगी सर? टेलीफोन चार्जेस अकाउंट डेबिट टू टेलीफोन चार्जेस आउटस्टैंडिंग अकाउंट, टेलीफोन चार्जेस अकाउंट डेबिट टू, सर टेलीफोन चार्जेस के पैसे दिए क्या? नहीं सर, अक्रू हो गए हैं, अभी तक हमने पैसे नहीं दिए। टू टेलीफोन चार्जेस आउटस्टैंडिंग अकाउंट, टू टेलीफोन चार्जेस आउटस्टैंडिंग अकाउंट। सर हाउ मच? सर इट विल बी 560 560। सर ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड होना चाहिए था, हमने हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो रेक्टिफिकेशन क्या होगी सर? जो हमारा करेक्ट इफेक्ट है वही हमारा क्या हो जाएगा? रेक्टिफिकेशन हो जाएगा। करेक्ट इफेक्ट कॉपी पेस्ट एज इट इज, टेलीफोन चार्जेस अकाउंट डेबिट 560 टू टेलीफोन चार्जेस आउटस्टैंडिंग अकाउंट 560। जमेगा सर? आवाज नहीं आ रही है बेटा?
ओके चलिए नेक्स्ट, कमिंग टू द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन एंड द इंपॉर्टेंट वन, कॉन्सेंट्रेशन रखोगे तो समझेगा। पार्टनरशिप का दिमाग साइड में रखना, फाइनल अकाउंट का दिमाग साइड में रखना, क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो सोचने की कोशिश करना, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने जो पीछे आपको आंसर दिया है वो कुछ अलग मेथड से सॉल्व किए, इसलिए उन्हें दिया है। आप कुछ अलग मेथड से सॉल्व करोगे तो आपका आंसर कुछ और भी आ सकता है, उसमें गलत आप भी नहीं हो, गलत वो भी नहीं है। नेक्स्ट सर हो क्या रहा है, पहले तो अब बैड डेट्स ऑफ 1560 हैड नॉट बीन रिटर्न ऑफ, बैड डेट्स हो गए, कितने हो गए 1560 रुपए के, जो कि अभी तक रिटर्न ऑफ नहीं हुए, तो बैड डेट्स को राइट ऑफ करना पड़ेगा। तो बैड डेट्स रिटर्न ऑफ नहीं हुए हैं, आपने बैड डेट्स अभी तक चार्ज नहीं किया है, तो आपको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बैड डेट्स चार्ज करना पड़ेगा। हाँ सर हमें बैड डेट्स राइट ऑफ करने पड़ेंगे, डेटर से कम करना पड़ेगा, तो मेरी रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या हो जाएगी, डायरेक्ट करेक्ट इफेक्ट क्या होगा सर, होना चाहिए था बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। You can write debtor as a trade receivable, no issue. You can write debtor as a trade receivable, no issue. You can write creditor as trade payable, no issue. सर होना चाहिए था बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, कितने रुपए 1560 सर हमने एंट्री पास नहीं, हमने हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री पास नहीं की, तो सर राइट ऑफ कर देंगे। राइट ऑफ करने की एंट्री क्या होगी सर, राइट ऑफ करने की एंट्री होगी बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 1560 टू डेटर अकाउंट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 1560 टू डेटर अकाउंट 1560, ये तो बैड डेट्स चार्ज करने की एंट्री कर दी। उसके बाद उसने क्या बोला है, एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट should have been maintained at 10% of trade receivable, जितने भी आपके ट्रेड रिसीवेबल है उसका 10% क्या होना चाहिए, प्रोविजन होना चाहिए। हमें प्रोविजन भी बनाना है। अब प्रोविजन कौन सी अमाउंट पे बनता है, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट विद ट्रेड रिसीवेबल, प्रोविजन कौन सी अमाउंट पे बनता है, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट विद ट्रेड रिसीवेबल यानी डेटर्स। डेटर की वैल्यू कितनी दी हुई है क्वेश्चन में, सर क्वेश्चन में डेटर की वैल्यू दी है 23,390, क्वेश्चन में डेटर की वैल्यू दी हुई है 23,390, पहला तो ये, तो 23,390 अपने कैलकुलेटर पे लो, 23,390 अपने कैलकुलेटर पे लो, ये लो 23,390, इसमें से पहले क्या माइनस कर दूंगा सर, बैड डेट्स माइनस कर दूंगा 1560, कितना बचा 21,830 बच गया सर, 21,830 बच गया। और कुछ माइनस करना चाहिए क्या, हाँ सर और कुछ माइनस करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि सर आपने ऊपर ध्यान से सुनो, आपने ऊपर कस्टमर को कुछ ज्यादा लिख दिया था, आपने ऊपर वाले रेक्टिफिकेशन में कस्टमर का अकाउंट थोड़ा ज्यादा लिख दिया था। ये ट्रांजैक्शन तो इंटरलिंक रहेंगे ना, क्यों इंटरलिंक रहेंगे सर, रेक्टिफिकेशन पास कर रहे हो आप, एक प्रॉपर डेट के बात कर रहे हो, तो ये सारे ट्रांजैक्शन इंटरलिंक रहेंगे। आपका डेटर कितने रुपए ज्यादा दिख रहा था, 270 रुपए ज्यादा दिख रहा था, जबकि आपको डेटर को क्या करना पड़ेगा, 270 रुपए कम करना पड़ेगा। आपके कस्टमर कौन होते हैं, आपके डेटर, और आपके डेटर कौन होते हैं, ट्रेड रिसीवेबल। तो यहां से सबसे पहले 270 और माइनस करेंगे, कितना बचा 21,560। इसमें किसी को डाउट है तो पूछ लो, ये किसके हैं सर, ये बैड डेट्स के हैं। ये किसके हैं, जो कस्टमर का अकाउंट ज्यादा दिख रहा था, उस कस्टमर के अकाउंट को हमने क्या किया था, कम किया था, तो उसका नेट इफेक्ट तो मेरे को सारे कस्टमर में ही देना पड़ेगा ना, कि जो अकेला कस्टमर है ये किस में इंक्लूडेड है, ये ट्रेड रिसीवेबल में इंक्लूडेड है, तो उसका इफेक्ट कहां जाएगा, ट्रेड रिसीवेबल में जाएगा। तो यहां से 270 भी माइनस कर दिए। तो अभी करंटली मेरे डेटर है कितने के सर, करंटली मेरे डेटर है 21,560 के। किसी को इसमें कोई डाउट है तुरंत पूछ लो। 270 कैसे आया, कम टू द ट्रांजैक्शन नंबर 4, अ क्रेडिट सेल ऑफ 1470, क्रेडिट सेल हुआ कितने का था, 1470 का हुआ था। आपने रिकॉर्ड कितना कर लिया, 1740 कर लिया, किसके अकाउंट में कर लिया, कस्टमर के अकाउंट में कर लिया। सर होना चाहिए था 1470, आपने रिकॉर्ड कर लिया 1740, कस्टमर का अकाउंट ज्यादा दिख रहा है, कस्टमर का अकाउंट ज्यादा दिख रहा है। अभी तक आपने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को टच किया है क्या, नहीं, अभी तो हम रेक्टिफिकेशन पास कर रहे हैं, नॉर्मली हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को टच किया है क्या, नहीं। यहां क्या बोला है, जो ट्रायल बैलेंस में डेटर है, वो ट्रायल बैलेंस में डेटर तो सर 270 ऐड होके आए हैं ना,
कि हमने तो अभी तक रेक्टिफिकेशन पास नहीं किया, अब रेक्टिफिकेशन पास करेंगे तो सर जैसे डेटर में से अभी बैड डेट्स माइनस कर दिए, फिर जो बचे डेटर है उसमें से जो एक्स्ट्रा अमाउंट दिख रहा था कस्टमर अकाउंट का वो क्या कर दिए, कम कर दिए, तो नेट अमाउंट कितना बचा 21,560। अब किसी को डाउट इसमें? ऑल क्लियर? 21,560 पे सब क्लियर है? पढ़ूं आगे? सर 21,560 बचा, जितना बचता है उसका 10% क्या बनाना है, प्रोविजन बनाना है, उसका 10% प्रोविजन बनाना है। तो मेरा प्रोविजन होना कितना चाहिए सर, मेरा प्रोविजन होना चाहिए 2156, मेरा प्रोविजन होना कितना चाहिए 2156। चेक करो तो आपका प्रोविजन बना कितना है, ज्यादा बना है कि कम बना है, ज्यादा बना है। प्रोविजन बनाने की एंट्री क्या होती है, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन। अगर आप किसी का भी प्रोविजन बनाते हो तो प्रोविजन बनाने की एंट्री होती है पीएनएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन अकाउंट। यहां प्रोविजन कम दिख रहा है कि ज्यादा दिख रहा है, सर प्रोविजन ज्यादा दिख रहा है, एंट्री क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। एंट्री क्या हो जाएगी आपकी, रिवर्स हो जाएगी। एंट्री क्या हो जाएगी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट। लेट मी स्पीक प्लीज, लेट मी स्पीक। आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, प्रोविजन अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट। कितने रुपए सर, सर दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, सर दोनों के बीच में डिफरेंस है 164 का। दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है सर, दोनों के बीच में डिफरेंस है 164 का। तो 164 से क्या कर दूंगा, कम कर दूंगा प्रोविजन को। प्रोविजन को कम करने की एंट्री क्या होती है सर, प्रोविजन को कम करने की एंट्री होती है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट। हाउ मच, 164 ये होना चाहिए था सर, ये हमने हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में पास नहीं किया, तो जो होना चाहिए था वही हमारा क्या हो जाएगा, रेक्टिफिकेशन। गॉट इट? एनी डाउट? सर प्रोविजन अपनी औकात से ज्यादा दिख रहा था तो प्रोविजन को क्या करना पड़ा, हमें कम करना पड़ा, क्योंकि जो एक्चुअल प्रोविजन है वो कितना होना चाहिए था 2156, लेकिन हमारी बुक्स में प्रोविजन कितना दिख रहा था 2320। सर अगर मैं इसे फाइनल अकाउंट से कंपेयर करूं तो मेरा आंसर बलता ही आएगा, आएगा ना, अलग आएगा आंसर। बैड डेट्स प्लस न्यू प्रोविजन माइनस ओल्ड प्रोविजन, तो कुछ और ही आंसर आएगा, आएगा ना और आंसर। आप दूसरी मेथड से करोगे तो आंसर अलग आएगा ना। प्रोविजन जब बना हुआ ही है तो तू और प्रोविजन थोड़ी ना बनाएगा, नहीं सर मेरे पास पहले से प्रोविजन बना हुआ है, अब क्या करूं सर, चेक करो कितना बनना चाहिए, चेक किया 2156 बनना चाहिए, कितना बना हुआ है 2320 बना हुआ है, ज्यादा बना हुआ है तो जितना चाहिए उतने से क्या कर दो, कम कर दो। सर 64 से क्या कर दिया, कम कर दिया। एनी डाउट्स? यस सर, प्रोविजन कम करना पड़ रहा है इसलिए पूरी एंट्री रिवर्स कर दी है सर। जैसे डेप्रीशिएशन में होता है, डेप्रीशिएशन में होता है मेथड चेंज हो जाती है, आरबीएम से डब्ल्यूडीबी चले जा, सॉरी आरबीएम से एसएलएम पे चले जाते हैं या एसएलएम से आरबीएम पे चले जाते हैं, तो या तो हमें एक्स्ट्रा डेप्रीशिएशन चार्ज करना पड़ता है। अगर एक्स्ट्रा डेप्रीशिएशन चार्ज करते हो तो एंट्री होती है डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। अगर ज्यादा डेप्रीशिएशन चार्ज कर दिया है तो हमें उसे क्या करना पड़ता है, कम करना पड़ता है, कम करना पड़ता है तो एंट्री रिवर्स हो जाती है, एसेट अकाउंट डेबिट टू डेप्रीशिएशन अकाउंट। वैसे ही हमने यहाँ पे प्रोविजन को रिवर्स कर दिए, रिवर्स करेंगे तो एंट्री हो जाएगी प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट। Got it sir? Next, coming to the next transaction. हाँ बेटा, कौन सी 270 वाली, ये 270 कहाँ से आया, ये 270 आया है ट्रांजैक्शन नंबर 4 से, ये 270 आया है ट्रांजैक्शन नंबर 4 से। अगर आप ट्रांजैक्शन नंबर 4 पढ़ोगे सेम क्वेश्चन का तो उसमें बोला था कस्टमर का अकाउंट 270 से ज्यादा दिख रहा है। कस्टमर कौन है सर, कस्टमर ही तो डेटर है, कस्टमर ही तो डेटर है, यानी डेटर का बैलेंस कितने से ज्यादा दिख रहा था, 270 से ज्यादा दिख रहा था, तो मेरे को बैलेंस को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, इसलिए मैंने यहाँ से 270 माइनस कर दिया डेटर के अमाउंट से। बैड डेट तो माइनस करूंगा ही करूंगा, साथ में जो अमाउंट एक्सेस दिख रहा है उसको भी रिड्यूस कर दूंगा, तो एक्चुअल अमाउंट कितना आया 21560। अब इसको क्या करूंगा 10% निकालूंगा, कितना आया 2156 आया, 2156 मेरा प्रोविजन होना चाहिए था, है कितना 2320, ज्यादा है कम कर देंगे। गॉट इट? चलिए
हाँ, ये सारी एंट्री लिंक है, ये सारी एंट्री। जब आप रेक्टिफिकेशन पास करते हो तो ये एक एक से लिंक है, यानी ये इतनी जगह आपसे गलती हुई है, अब वो गलती को सुधारने के लिए उसके डबल इफेक्ट तो हमें देने पड़ेंगे, तो सारी एंट्री लिंक्ड है। ये कस्टमर अकाउंट अल्टीमेटली जाके कहाँ मर्ज होगा, ट्रेड रिसीवेबल में ही मर्ज होगा, वहां से ही माइनस होगा, डेटर से ही माइनस होगा। नेक्स्ट, हाँ बेटा, यानी ऐसा एडजस्टमेंट नहीं किया तो मार्क्स काट देगा वो आपके मार्क्स काट देगा। मैडम ये रहा इसका सॉल्यूशन, पूरा सॉल्यूशन दिया हुआ है यहाँ पे। नेक्स्ट, सर टूल बॉट फॉर 1200 हैड बीन, कुछ तो भी भारी वर्ड बोला है वो इंग्लिश का उसने, मेरे को बस पढ़ के इतना समझ में आ रहा है, होना चाहिए था टूल अकाउंट डेबिट टू कैश, गलती से हो गया परचेज टू कैश। एम आई राइट? सर होना चाहिए था टूल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, गलती से हो गया परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। माय रेक्टिफिकेशन एंट्री टूल अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। हाउ मच सर द अमाउंट विल बी, कितना है सर? 1200 रुपये। टूल अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट 1200 रुपीज। एनी डाउट्स? All clear? Coming to the next, the proprietor had withdrawn for personal use goods worth rupees 1960, no entry has been made in the books। सर प्रोप्राइटर ने गुड्स लेके गया, अगर ओनर गुड्स लेके जाता है तो उसे क्या बोला जाता है? ड्राइंग बोला जाता है, और इसकी वजह से मेरे गुड्स क्या हो रहे हैं? कम हो रहे हैं, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? परचेज को कम करना पड़ेगा। एंट्री होनी चाहिए थी ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज, मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं की। रेक्टिफिकेशन क्या हो जाएगा? जो मेरा करेक्ट इफेक्ट है वही मेरी रेक्टिफिकेशन एंट्री हो जाएगी। ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट 1960। Any doubt in question number 1? क्वेश्चन नंबर 1 में कोई डाउट है? हाँ बेटा, नहीं आप ट्रेडिंग नहीं लिख सकते यहाँ पे, फाइनल अकाउंट नहीं बना है, फाइनल अकाउंट नहीं बना है, आप ट्रेडिंग नहीं लिख सकते। ट्रायल बैलेंस बना है, फाइनल अकाउंट नहीं बना, आप ट्रेडिंग नहीं यूज कर सकते। हाँ, अगर आफ्टर फाइनल अकाउंट होता तो ये परचेज P&L एडजस्टमेंट हो जाता, ट्रेडिंग पिक्चर में ही नहीं आता था। ड्रॉइंग टू कैश इसलिए नहीं लेके गए क्योंकि वो कैश नहीं लेके जा रहे बिजनेस से, वो बिजनेस से गुड्स लेके जा रहे हैं। देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन गुड्स और कैश। अगर सामने वाला कैश लेके आ रहा तो अपन बोलते कैपिटल में उसने कैश लेके आया, अगर सामने वाला गुड्स लेके आ रहा है तो अपन बोलते कैपिटल में उसने गुड्स लेके आया, अगर सामने वाला एसेट लेके आ रहा है तो अपन बोलते उसने कैपिटल में एसेट लेके आया। तो जब लेके भी जाएगा तो जो लेके जाएगा वो लिखेंगे, कैश लेके जा रहा है तो कैश, गुड्स लेके जा रहा है तो परचेज अकाउंट कम हो जाएगा, एसेट लेके जा रहा है तो एसेट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। Got it? एक सेकंड, यहाँ पे मेरे से डाउट, अरे एक सेकंड ये क्या चल रहा है सर? रेक्टिफिकेशन एंट्री 1 तो पोस्टिंग स्टेज की है, तो उसमें वी कैन राइट क्रेडिट एंड डिफिक्ट लिखना है, लिखो, नहीं लिखना है मत लिखो। सेकेंड एंट्री में पार्टी की जगह कैश लिखा चलेगा क्या? चलेगा, उसको मतलब ही नहीं है पार्टी हो कि कैश हो। सर मॉड्यूल में आंसर्स डिफरेंट है 5 का, मॉड्यूल में आंसर डिफरेंट है 5 का। अरे हाँ, वो मैंने गलत पढ़ लिया था, बैंक अकाउंट रिकॉर्ड करना चाहिए था दूसरा। सर बैंक अकाउंट की एंट्री हो चुकी है, सस्पेंस अकाउंट कब लिखते हैं सर? वेरी गुड, सस्पेंस अकाउंट कब लिखा जाता है? जब आप आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस रेक्टिफिकेशन पास कर रहे हो तब लिखा जाता है, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। वेरी गुड, ओके सर। ट्रांजैक्शन 7th में क्वेश्चन बोल रहा है कि प्लीज़ एक बार बता दो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है एक बार फिर से बता दो। ट्रांजैक्शन नंबर 7 में क्वेश्चन ये बोल रहा है पहले तो बैड डेट्स रिटर्न ऑफ करो, उसके बाद नया प्रोविजन बनाओ। लेकिन अगर आपके पास ओल्ड प्रोविजन है तो नया प्रोविजन ओल्ड प्रोविजन के साथ सेट कर लो, या तो एक्सेस प्रोविजन आ रहा है तो और बना लो, और अगर प्रोविजन कम आ रहा है तो उसे कम कर दो। नेक्स्ट सर, उसके बाद सर इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा क्या? ओके थैंक यू सर। सर वो भारी वर्ड है क्या पर? वो भारी वर्ड ये है कि सर गलती से हमने क्या लिख लिया? परचेज अकाउंट लिख दिया। नेक्स्ट सर बैड डेट्स वाली शॉर्ट में बता दो ना प्लीज़, बैड डेट्स वाला शॉर्ट में बता देता हूँ।
बैड डेट्स रिटर्न ऑफ नहीं हुए थे तो हमें बैड डेट्स को रिटर्न ऑफ करना पड़ेगा। अगर आप बैड डेट्स रिटर्न ऑफ करते हो तो आपकी एंट्री होती है बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, ये 1560 हो गया। उसके बाद आपको डेटर पे प्रोविजन बनाना था 10% का, लेकिन प्रोविजन डेटर पे तब बनता है आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। तो डेटर कितने पे दिख रहा है सर? हमारा डेटर दिख रहा है 23390 पे। उसमें से पहले बैड डेट्स माइनस कर दो, फिर उसके बाद ट्रांजैक्शन नंबर 4 में डेटर का जिक्र हुआ था, 270 रुपए से डेटर कम हुए थे, वो भी माइनस कर दो। जो नेट अमाउंट आया उसका 10% निकालो। सर नेट अमाउंट आया 21560, ये रहा, उसका 10% निकाले 2156 होना चाहिए। 2156 हमारा प्रोविजन इस साल का, लेकिन जो एक्चुअल प्रोविजन बना है वो बना है 2320 का। तो प्रोविजन ज़्यादा बना हुआ, प्रोविजन को कम करना पड़ेगा। तो एंट्री हो जाएगी प्रोविजन अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट 164। सर सर नई बैच के बैड डेट्स वाला कंसेप्ट नहीं हुआ है। न्यू बैच में बैड डेट्स वाला कंसेप्ट नहीं हुआ है, गोला मार के रखो, आफ्टर फाइनल अकाउंट अपन पढ़ लेंगे। मनवीर बेटा गोला मार के रख, जैसे फाइनल अकाउंट हो जाएगा पढ़ लेंगे। सर फर्स्ट एंट्री, दीप्ति मैडम ने पूछा फर्स्ट एंट्री पे आते हैं। फर्स्ट एंट्री ये लीजिए मैडम। सर फर्स्ट एंट्री, परचेज रिटर्न डे बुक हैज़ बीन करेक्टली एंटर्ड एंड टोटल एट 6160। परचेज रिटर्न बुक को हमने कितने पे रिकॉर्ड किया सर? 6160 पे रिकॉर्ड किया, लेकिन गलती से हमने परचेज रिटर्न को पोस्ट ही नहीं किया। परचेज रिटर्न को आप पोस्ट करना भूल गए, रिकॉर्ड किया लेकिन पोस्ट ही नहीं किया। पोस्ट कहाँ होता था? परचेज रिटर्न के क्रेडिट में, यानी परचेज रिटर्न क्या होता था? क्रेडिट होता था। आपने परचेज रिटर्न को क्रेडिट किया क्या? नहीं सर, परचेज रिटर्न क्रेडिट होना चाहिए था 6160 से, आपने परचेज रिटर्न को क्रेडिट नहीं किया। रेक्टिफिकेशन सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। सर अगर मैं इफेक्ट देना चाहूँ तो मैं दे सकती हूँ, यू कैन गिव इफेक्ट पार्टी अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न 6160। गलती से क्या हो गया? पार्टी अकाउंट डेबिट हो गया, परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट नहीं हुआ। रेक्टिफिकेशन सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। गॉट इट? ऑल क्लियर? सर एंट्री नंबर 1 में एरर ऑफ ओमिशन है ना? हाँ सर एंट्री नंबर 1 में एरर ऑफ ओमिशन है। पोस्ट गलती से पोस्ट करना भूल गए, या तो आधो या तो पूरो। ठीक है, चलें आगे। कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 2, आ जाओ फटाक से, क्योंकि टाइम नहीं है, टाइम भागे जा रहा है। हाँ बेटा, क्या बोल रहे हो? कुछ आवाज़ ही नहीं आ रही है। हाँ आ रही है, बोलिए। सारे नहीं कराऊंगा, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 ही करा रहा हूँ। ठीक है, आप जैसा बोलो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि रेक्टिफिकेशन के लिए कल मेरे पास एक और टाइम है। कल गांधी जयंती है तो अपने को छुट्टी है, तो रेक्टिफिकेशन कल मैं एक बार और फिर से कर सकता हूँ, तो मेरे पास टाइम है। क्योंकि बीआरएस चालू होगा मंडे को, मंडे है ना बीआरएस का शेड्यूल, बीआरएस चालू होगा मंडे को, तो वी हैव अ टाइम। चलो, ये जिसको इसका स्क्रीनशॉट लेना है, टेक इट। 1 2 लो फटाक से, 1 2 3 4 5, डन। नेक्स्ट, डन। चलो नेक्स्ट, बचे हुए ट्रांजैक्शन का ले लो फटाक से। और जिसमें सीई लिखा है इसका मतलब जो करेक्ट इफेक्ट है वही रेक्टिफिकेशन एंट्री है। रेक्टिफिकेशन में कहीं सीई लिखा हुआ है, इसका मतलब ये जो करेक्ट इफेक्ट है वही आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्री है। डन? हाँ बेटा। हाँ डिस्काउंट कैश में कभी नहीं मिलता है बेटा। डिस्काउंट और कैश दोनों साथ में आते हैं, यानी आप ऐसा नहीं आपने कैश दी और आपको डिस्काउंट मिला, नहीं। आप अगर कोई भी डिस्काउंट की एंट्री पास करोगे तो ये जो डिस्काउंट है, अगर डिस्काउंट डेबिट हो रहा तो या तो कैश डेबिट होगा या बैंक डेबिट होगा। डिस्काउंट क्रेडिट हो रहा तो या तो कैश क्रेडिट होगा या बैंक क्रेडिट होगा। कभी ऐसा नहीं होता है कैश अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अकाउंट, तो या तो कैश आ रही है या कैश जा रही है, तो डिस्काउंट काय का हुआ? कभी ऐसा नहीं होता, इट इज नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट सर, वर्किंग नोट भी दिखा दो सर। ये लो सर वर्किंग नोट, ये थोड़ा अच्छे से कर देता हूँ, आपको समझेगा तो। डन सर? चलिए
सर गांधी जयंती की छुट्टी मिलेगी, तुमको कौन से झंडे लगाने जाने हैं नालायक को। सस्पेंस का बैलेंस मैच नहीं हो रहा, ये कैसे हो गया सर? आइए बैलेंस ऐसे कैसे नहीं हो रहा है, देखिए करते हैं बैलेंस। अब नहीं आपने क्वेश्चन उठाया तो अब सॉल्व करेंगे ही हम। 2 मिनट ले लो, यहाँ पे लो। सस्पेंस अकाउंट क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है। कितने से? 6160 से। तो सस्पेंस अकाउंट के डेबिट में 6160 लिख देंगे। कम ऑन। सेकंड, सस्पेंस अकाउंट क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है। कितने से? 2640 से। और सस्पेंस अकाउंट वापस क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है। कितने से? 10,000 से। तो 2640 से डेबिट, 10,000 से डेबिट। उसके बाद सस्पेंस अकाउंट कितने से और हो रहा है? सर सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो रहा है 270 से और 1500 से, और 270 को भी ले लेंगे, 1500 को भी ले लेंगे। तो यहाँ पे सर आ गया 270 भी, यहाँ पे आ गया सर 1500 भी। नेक्स्ट 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 270 हो गया, 1500 हो गया, फिर कहाँ है सस्पेंस सस्पेंस सस्पेंस? सर फिर सस्पेंस है ही नहीं। आप इसकी टोटल कर लो सर, इसकी टोटल आनी चाहिए, कितनी आनी चाहिए? 20,570। तो ये आपने सही किया है, नहीं तो गलत किया है। ओके सर। हाँ, क्योंकि अगर क्वेश्चन में बोला है तो बनाना है। यू आर रिक्वायर्ड टू गिव द जर्नल एंट्री विदाउट नरेशन टू करेक्ट द अबाउ एरर बिफोर प्रिपरेशन ऑफ एनुअल अकाउंट्स। और ऊपर बोला है पुट द पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन विच डिस्क्लोज। हमने सस्पेंस अकाउंट में 20,570 डाल दिए, तो सस्पेंस अकाउंट तो बनाना ही पड़ेगा। एज अ वर्किंग नोट हमने बना के देखा है, सही है कि नहीं? अगर आपने नहीं बनाया तो चलेगा। सर डिस्काउंट रिसीव्ड में कैश आना चाहिए ना पोस्टिंग में? सर डिस्काउंट रिसीव्ड में कैश आना चाहिए, पोस्टिंग में कोई मना नहीं है, लेकिन डिस्काउंट रिसीव्ड में कैश कितना आया ये मेरे को दिया नहीं है, तो मैं दिमाग नहीं लगाऊंगा कितना कैश मिला कितना कैश मिला, मेरे को बता। होना क्या चाहिए था? सर डिस्काउंट रिसीव्ड होना चाहिए था, यानी डिस्काउंट अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था। हो क्या गया? डिस्काउंट अकाउंट डेबिट हो गया। रेक्टिफिकेशन, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड टू डिस्काउंट अलाउड। दिमाग को त्रास नहीं देना, कैश आया, पार्टी आई कि नहीं आई, उससे मतलब नहीं है। गलत क्या दिया हुआ है उसको हाथ लगाओ, बचे हुए को जाने दो। नेक्स्ट, कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 2। अब बोलो क्वेश्चन नंबर 2 में कहाँ डाउट है, वो वाला ही करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 में कहाँ डाउट है? वैसे तो 6 ट्रांजैक्शन है, निपटा ही लेते ना, 2 मिनट लगेगी। अ टोटल ऑफ डेबिट साइड ऑफ एक्सपेंस अकाउंट हैज बीन कास्ट इन एक्सेस। डेबिट ज्यादा दिख रहा है, एक्सपेंस का डेबिट ज्यादा दिख रहा है, यानी कौन सा बैलेंस ज्यादा दिख रहा है? डेबिट बैलेंस ज्यादा दिख रहा है। डेबिट ज्यादा दिख रहा है, डेबिट को क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। सर डेबिट ज्यादा दिख रहा है, एक्सेस दिख रहा है, डेबिट को क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। तो मेरी रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या हो जाएगी? माय रेक्टिफिकेशन एंट्री, अपन सस्पेंस अकाउंट बना रहे हैं, और कुछ है क्या? रेक्टिफिकेशन कब हो रहा है? कुछ बोला है? तो द इफेक्ट इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। रेक्टिफिकेशन कब हो रहा है? कुछ दिया है क्या क्वेश्चन में? नहीं सर, रेक्टिफिकेशन कब हो रहा है ये क्वेश्चन में नहीं दिया। इसका मतलब बिफोर, ओके ओके। ऑन गोइंग थ्रू ट्रायल बैलेंस, ऑन गोइंग थ्रू ट्रायल बैलेंस बोला, यानी फाइनल अकाउंट नहीं बनाया। एंट्री क्या होनी चाहिए थी? सर एंट्री होनी, एक्सपेंस अकाउंट होना क्या चाहिए था? सर ना क्रेडिट है, ना करेक्ट इफेक्ट, ना रॉन्ग इफेक्ट, डायरेक्ट रेक्टिफिकेशन एंट्री। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस अकाउंट। कितने रुपए सर? 60 रुपए, 60 रुपए। चलेगा? एनी डाउट इन दिस ट्रांजैक्शन? कमिंग टू द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, द सेल अकाउंट हैज बीन टोटल शॉर्ट। सेल की टोटल कम दिख रही है, सेल कम दिख रहा है। सेल कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट कम दिख रहा है, क्रेडिट को क्या करना है? बढ़ाना है। अगर आप क्रेडिट को बढ़ाओगे तो और क्या करना पड़ेगा? और क्रेडिट करना पड़ेगा। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। कितने रुपए बेटा? 100 रुपए, 100 रुपए। नेक्स्ट, सप्लायर अकाउंट हैज बीन ओवरकास्ट। सप्लायर यानी कौन होता है? क्रेडिटर होता है। और क्रेडिटर का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। क्रेडिट बैलेंस क्या दिख रहा है? ज्यादा दिख रहा है, तो क्रेडिट को क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। तो क्रेडिटर अकाउंट भी लिख सकते हो, सप्लायर अकाउंट भी लिख सकते हो, ट्रेड पेबल अकाउंट भी लिख सकते हो, कोई गलत नहीं है। क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट कितने से ज्यादा दिख रहा है? सर 225 रुपए से ज्यादा दिख रहा है। अ सेल रिटर्न ऑफ 100 फ्रॉम अ पार्टी हैज बीन पोस्टेड टू द अकाउंट। पार्टी अकाउंट गलती से क्या हो गया? हैज बीन पोस्टेड टू द अकाउंट, टू द पार्टी अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड। इसमें गलत क्या है? ओके ओके ओके, हाँ आंसर देख के बता रहे छोटे। सर सेल रिटर्न कितना है? सर सेल रिटर्न 100 रुपए का है। हम हैज नॉट बीन पोस्टेड टू द अकाउंट,
थ्रू द पार्टी अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड, यानी सेल रिटर्न अकाउंट में नहीं लिखा लेकिन पार्टी अकाउंट में बरोबर क्रेडिट कर दिया। होना क्या चाहिए था, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू पार्टी अकाउंट होना चाहिए था। गलती से हमने क्या कर दिया सर, टू पार्टी अकाउंट कर दिया। रेक्टिफिकेशन, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। हाउ मच सर, 100 रुपीज। नेक्स्ट, अ चेक ऑफ ₹500 issued टू द सप्लायर shown अंडर ट्रेड पेबल्स, ठीक है, ट्रेड पेबल यूज करेंगे, टूवर्ड्स हिज ड्यू हैज रॉन्गली बीन डेबिटेड टू द परचेज अकाउंट। यानी होना क्या चाहिए था सर, होना चाहिए था ट्रेड रिसीवेबल, सॉरी ट्रेड पेबल अकाउंट डेबिट। होना क्या चाहिए था सर, ट्रेड पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। गलती से क्या हो गया सर, परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। रेक्टिफिकेशन एंट्री, ट्रेड पेबल अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। बरोबर सर, कितने रुपए, 500 रुपए। एनी डाउट्स? नेक्स्ट, कमिंग टू द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, अ क्रेडिट सेल ऑफ 50 हैज बीन क्रेडिटेड टू सेल अकाउंट एंड ऑल्सो टू द ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट। होना चाहिए था ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। गलती से क्या हो गया, टू सेल टू ट्रेड रिसीवेबल, टू सेल टू ट्रेड रिसीवेबल। माय रेक्टिफिकेशन एंट्री विल बी ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। सर हाउ मच, सर इट विल बी 100 रुपीज, 100 रुपीज। जमेगा सर? हाँ हाँ बेटा। क्यों? ओके 50 दिया है, सॉरी 50 दिया है, मैंने 60 लिख दिया। ठीक है, ये लो बेटा 60, अरे 50। ऑल क्लियर? बाकी एनी डाउट इन क्वेश्चन नंबर 2? जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो क्वेश्चन नंबर 1 ही था। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो सर फर्स्ट एंट्री, हो गया हो गया हो गया हो गया। चलिए स्क्रीनशॉट लेना है सर, स्क्रीनशॉट लेना है, ये लो। वैसे तुम्हारे उसमें दिया हुआ है, ये लो पहले 3 ट्रांजैक्शन, 1 2 3 4 5। चलो डन, फर्स्ट 3 ट्रांजैक्शन हो गए, फिर बचे हुए 3 ट्रांजैक्शन। हाँ बेटा, हाँ यू आर रिक्वायर्ड टू शो द इफेक्ट इन द प्रॉफिट। इसमें प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट होगा ये बताइए। अगर आप प्रॉफिट अकाउंट पीएनएल अकाउंट बनाएंगे तो इस पर क्या इफेक्ट होगा। एक्सपेंस अकाउंट क्या हो रहा है, 50 रुपये से क्रेडिट हो रहा है। सेल अकाउंट क्या हो रहा है, 100 रुपये से क्रेडिट हो रहा है। फिर सेल रिटर्न क्या हो रहा है, 100 रुपये से डेबिट हो रहा है। परचेज क्या हो रहा है, 500 रुपये से क्रेडिट हो रहा है। सुनो तो सही, अब इसके वजह से प्रॉफिट कितने से बढ़ गया सर, इसके वजह से हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट बढ़ जाएगा। कितने से बढ़ जाएगा, 550 रुपये से प्रॉफिट बढ़ जाएगा। कुछ भी नहीं है, जस्ट उसने पीएनएल अकाउंट बना दिया वहाँ छोटा सा। आप अकाउंट के इसमें शो कर सकते हो, आप टेबुलर फॉर्मेट में शो कर सकते हो, जैसा आपको करना है वैसा शो कर सकते हो। बैलेंस डेबिट साइड आ रहा है इसलिए प्रॉफिट बढ़ेगा, अगर बैलेंस क्रेडिट साइड आया रहता तो प्रॉफिट कम हुआ रहता था, यानी लॉस हुआ रहता। यहाँ पे आपको सस्पेंस अकाउंट बनाने के लिए भी बोला है, तो सस्पेंस अकाउंट आपका कुछ इस तरह दिखेगा। ये देखो, सस्पेंस फाइंड द डेबिट इन एक्सेस। कहाँ लिखूँ 150 रुपये, क्रेडिट में लिखूँ कि डेबिट में लिखूँ? सर डेबिट 150 रुपए से ज्यादा है, यानी डेबिट कितना दिख रहा है सर, डेबिट दिख रहा है 10,150, क्रेडिट कितना दिख रहा है 10,000 दिख रहा है। तो सस्पेंस कहाँ पे आएगा सर, सस्पेंस क्रेडिट में आएगा, ताकि दोनों क्या हो जाए, टैली हो जाए। क्रेडिट साइड में 150 रुपये लिख देंगे, ये तो क्वेश्चन वाला अमाउंट हो गया। अब सस्पेंस अकाउंट क्या हुआ सर, 50 रुपये से डेबिट। सस्पेंस अकाउंट क्या हुआ, 100 रुपये से डेबिट। सस्पेंस अकाउंट क्या हुआ, 225 से क्रेडिट। 50 से डेबिट, 100 से डेबिट, 225 से क्रेडिट। नेक्स्ट सस्पेंस अकाउंट क्या हो रहा है, 100 से क्रेडिट, फिर सस्पेंस अकाउंट वापस 100 से क्रेडिट, ये 100 से क्रेडिट, ये 100 से क्रेडिट आ जाएगा। अबे हाँ बेटा,
प्रॉफिट वाला क्या बनाया है? P&L एडजस्टमेंट बनाया है, ये लो। एक वेट, आपके खर्चे खर्चे क्या क्या हो गए, आपकी इनकम क्या क्या हो गई, ये दोनों को अलग कर लो। या तो इस फॉर्मेट में बना लो जैसे मॉड्यूल में बना के दिया हुआ है, या दूसरा सर मैं P&L अकाउंट बना लेता हूँ, जो नॉमिनल अकाउंट क्रेडिट हुए उनको क्रेडिट साइड में लिख दूंगा, जो नॉमिनल अकाउंट डेबिट हुए उनको डेबिट साइड में लिख दूंगा। दोनों को कंपेयर करके या तो नेट प्रॉफिट निकलेगा या नेट लॉस निकलेगा। नेट प्रॉफिट नेट लॉस नहीं निकालना है, वैसे ही निकालेंगे, या तो प्रॉफिट का अमाउंट बढ़ेगा या इसकी वजह से प्रॉफिट का अमाउंट कम होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। ऑल ऑफ यू क्लियर? चलिए अब कल की क्लास में क्या करेंगे, ध्यान से सुन लो। कल जो अपनी क्लास रहेगी उसमें क्या करेंगे अभी बता देता हूं आपको। मैंने पहले रेक्टिफिकेशन के कुछ असाइनमेंट भेजे हैं, रेक्टिफिकेशन के असाइनमेंट भेजे होंगे, ग्रुप में देखना। रेक्टिफिकेशन के असाइनमेंट, रेक्टिफिकेशन की टेस्ट, और आपको बुक वाले क्वेश्चन में कहीं कोई भी डाउट, कोई टर्म नहीं समझा तो कल का दिन तुम्हारा है, मेरा यहाँ खत्म हो गया। मेरा रेक्टिफिकेशन यहाँ तुम्हारे लिए खत्म हो गया, कल का दिन तुम्हारा है। तुम जो बोलोगे सर क्वेश्चन नंबर 5 पूरा पढ़ाओ, क्वेश्चन नंबर 10 पूरा पढ़ाओ, ये असाइनमेंट का ये पॉइंट बताओ, मैं सब लेके बैठूंगा। 7 से 8 ये सब लेके बैठूंगा, मेरे को 7 से 8 तुम यहाँ चाहिए, जो तुम्हारे डाउट है रेक्टिफिकेशन से आज कंप्लीट कर लो भैया, ठीक है? ऑल क्लियर? एनी इशू? बिल्कुल सर, कोशिश करूंगा अगर दिख गए तो।